हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के और टाइप बताए जाएंगे आपको। अब देखिएगा क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रांसपोज की बात कर ली है। ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप और हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे आज टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो पहला लेके चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला एक है आपका, इसमें दो है जो ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग डिफिनीशन है उसकी। एक पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पे है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ठीक है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिया है? ए, क्योंकि ऊपर हेडिंग पड़ा है टाइप ऑफ स्क्वायर, तो ये सब स्क्वायर ही होंगे बेटा। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उसका ट्रांसपोज उसी क्या हो जाए? इक्वल। जब उसका ट्रांसपोज उसी क्या हो जाए? इक्वल। तो यही डिफिनीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, चलिए अब आते हैं, हम एक एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ बातें सुनिएगा। तो डिफिनीशन मैंने दे दिया यहाँ पे, थोड़ा एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसकी हो गई डिफिनीशन। ठीक, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल चलते हैं, करते हैं एग्जांपल। 2/2 का लेते हैं, 3/3 का लेते हैं और चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज ये 2/2 का। यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिया मैंने 2/2 का। यहाँ लिख दिया 1 2, यहाँ लिख दिया 3 3। एक मैंने 3/3 का एग्जांपल लिया, 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6। तो मैंने 2/2 और 3/3 के दो एग्जांपल लिए। एक का नाम मैंने डाल दिया P और एक का नाम मैंने डाल दिया है Q। हमें चेक करना है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे आसान है, सबसे पहले हम P का ट्रांसपोज निकालेंगे। P का ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम्स को। मतलब रो को कॉलम में बना देना है, कॉलम को रो में। तो हमने कल बताया था, एक काम करेंगे दूसरा हो जाएगा। इस रो को कॉलम बदलते हैं 1 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 2। अब आप देख सकते हैं जब हमने P का ट्रांसपोज निकाला तो वही मैट्रिक्स आ गई है 1 3 3 2 1 3 3 2। ये वही P के बराबर आ गया। तो A ट्रांसपोज A के बराबर आ गया। तो देयरफॉर P हमारा क्या हो गया? P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए अब Q की बात करते हैं। हम निकालते हैं Q ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं? Q ट्रांसपोज। फिर वही काम करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम अपने आप किस में चेंज हो जाएगा? रो में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2 3, ये देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 4 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 3 5 6। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वही मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? Q के। देयरफॉर Q इज हमारा क्या हो गया? Q इज हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर उसी के बराबर आ जा रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कैसे हम बनाए। पहला तो हो गया, हमने चेक कर लिया। अगला है कैसे बनाएं हम एक सिमेट्रिक, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे बनाएं हम। ठीक है,
यहाँ पे हटा दे रहे हैं इसको, समझ गए। अब हम बताने जा रहे हैं कैसे बनाया जाए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। अब चाहे आपको 2x2 का बनाना है, चाहे 3x3 का बनाना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पहले समझे दो तरीके हैं बनाने के, कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया जाए। जैसे किसी ने आपसे कह दिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, एक एग्जाम्पल दीजिए आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, आपको एग्जाम्पल देना है। ये तो हुआ हमने एक क्वेश्चन लिखा, चेक कर दिया सिमेट्रिक था, इस कंडीशन को फॉलो करो। अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक 2x2 का ले रहे हैं, 3x3 का ले रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं कैसे बनाया जाए। चलिए 3x3 का ले लीजिए, 2x2 तो बहुत आसान है, 3x3 का ले रहे हैं। आपने क्या कहा, सुनिएगा, ये P है तो हम इसका P ट्रांसपोज निकालेंगे, यहीं पे लिखा है, कितना आसान है सुनिएगा आप ध्यान से। तो यही P के बराबर आना चाहिए। अगर ये P है जिसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे और P के बराबर आना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स से क्या बोलेंगे आप, सिमेट्रिक्स। तो हम बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे जो फर्स्ट रो में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये P के बराबर ही आना है। इसका मतलब यहाँ सुनिएगा, फर्स्ट रो में जो लिखा है ये 1 2 3, इसी को हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। अब बताइए जब हम यहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदलेंगे, तो ये देखिए आया कि नहीं आया, 1 2 3। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, क्योंकि 3x3 की है, 3 रो 3 कॉलम होंगे। अब जो आपका सेकेंड रो में लिखा है यहाँ पे, जैसे सेकेंड रो में लिखा है हमने, यहाँ पे लिख दिया 5 - 2, 5 - 2, तो वही सेकेंड कॉलम में लिखा होना चाहिए। देखिए 2 5 - 2, जो सेकेंड रो में लिखा है वही सेकेंड कॉलम में होना चाहिए। क्यों, अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड रो को जब सेकेंड कॉलम बदलेंगे तो क्या आएगा, 2 5 - 2, देख रहे हैं, 2 5 - 2। और जो थर्ड रो में लिखा है वही थर्ड कॉलम में होना चाहिए। जैसे 3 - 2 1 लिख दिया आपने, ये थर्ड रो है तो यही थर्ड कॉलम में होना चाहिए, 3 - 2 1, क्योंकि अब थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में बदलेंगे, 3 - 2 1, समझ गए। अब देखिए ये यही आया, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। तो मैंने क्या समझाया, बहुत आसान है। जो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो यही मैट्रिक्स आनी चाहिए जो आपने यहाँ पे लिया है। तो अब ये दिमाग में लगाइएगा, जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, जो सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में लिख दीजिए, जो थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में आएगा, देखिए आ गया, सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम, ये अपने आप आ जाएगा। तो पहला तरीका ये है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। अगर बनाने की बात है तो, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इससे बेस्ट जो एक तरीका है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है सिमेट्री, तो कुछ तो होना चाहिए, सिमेट्रिक लिखा है। तो एक तरीका ये है इसका, कोई मैट्रिक्स अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, बनाने की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे डिफिनीशन में लिखा है सिमेट्रिक। तो क्या है सिमेट्रिक, तो क्या बात करना है आपको, डायगोनल पे आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3, मैंने ये डायगोनल पे लिख दिया, ये डायगोनल के एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको 6 प्लेस और फिल करने, 1 2 3 4 5 6। अब इस डायगोनल के अबाउट सिमेट्री रखना है आपको। सिमेट्री तो आप समझ गए, बहुत बार मैंने ही बताया है। डायगोनल के अबाउट सिमेट्री रखना है, ठीक है। जैसे डायगोनल वाली लाइन हो गई है, इसके अबाउट सिमेट्री। इसका क्या मतलब हुआ, तो जो मैट्रिक्स बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो यहाँ भी आपको क्या डालना है, 5 डालना है। डायगोनल के अबाउट सिमेट्री, ये देखिए ये अभी डायगोनल हुआ, जो एलिमेंट आप यहाँ फिल करेंगे वही यहाँ फिल करेंगे, क्योंकि डायगोनल के अबाउट क्या चाहिए आपको, सिमेट्री। जो एलिमेंट आप यहाँ फिल करेंगे वही यहाँ फिल करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया, सपोज कीजिए -5 -3, तो यहाँ पे भी आपको वही रखना है, -3, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या डाला, -3, तो यहाँ भी क्या रखना है, -3। अब एक और बचा है, डायगोनल की बात कर रहा हूँ, जो एलिमेंट यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, तो डायगोनल के अबाउट सिमेट्री रहे। जैसे यहाँ पे आपने रखा 7, तो यहाँ भी क्या होगा, 7। तो ये दिमाग में रखिएगा, डायगोनल के अबाउट क्या रखेगी, सिमेट्री। या देखिए मैंने लाइन भी खींच दिया है,
5 5 -3 7 7। तो अपने आप जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए रो कॉलम को बदलिए, ये 1 5 -3 1 5 -3 5 2 7 5 2 7, ठीक है, -3 7 3 -3 7 3। अगर ये P था तो ये P ट्रांसपोज हुआ और इसी P के क्या आ गया बराबर, देख लीजिए 1 5 -3 5 2 7 -3 7 3। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक। तो मैं बनाने की बात की है कैसे बनाया जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इस तरीके से बना जो इसका सही तरीका है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं, एक डिफिनीशन हम एलिमेंट को लेके देख लेते हैं। डिफिनीशन सेकेंड हम दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि टाइप ऑफ क्या लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे डाल दे रहे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जनरल एलिमेंट आप डालेंगे ए आई जे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑर्डर आप डाल दीजिए सेम, n/n दोनों लिखना है सेम, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वायर लिखा है। इसे कब बोलेंगे, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कब बोला जाएगा। तो हम अब इसके एलिमेंट में रिलेशन बना, एलिमेंट के हिसाब से, ये तो चेक कि ये ट्रांसपोज निकाले के बराबर आ गया। दूसरे बने एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिफिनीशन दे रहे हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इतना तो आप समझदार है, लिख ही सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मगर इसकी खास बात क्या है, ये देखिए ये 5 सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए A21 A12 बराबर है, A21 A12 आपस में क्या है बराबर है। ये देखिए ये -3 ये -3 सेम है, इसका मतलब A13 और A31 आपस में क्या है बराबर, A13 A31 आपस में क्या है बराबर। ये 7 A7 सेम है, A32 A23 आपस में क्या है आपके बराबर। अब समझ गए होंगे, एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं, एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिफिनीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हम आई माने, इसको जे माने, ठीक है, सपोज करें तो आई जे यहाँ पे क्या बन जा रहा है जे आई। हर क्वेश्चन में आई जे यहाँ पे क्या हो जा रहा है जे आई। I1 था J3 था, यहाँ हो गया 3 और 1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे AIJ किसके इक्वल हो जाएगा, AJI के। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले मैंने कहा एक डिफिनेशन दिया, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आएगा। फिर मैंने आपको एक बनाने का तरीका बताया, क्या होगा, ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्री रहेगा। डायगोनल के अबाउट एलिमेंट देखिए हमने बताया सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, ये भी समझाया गया, कैसे बनाएंगे आपको बता दिया गया। फिर एक डिफिनीशन दी गई सेकंड फॉर्म में एलिमेंट के अकॉर्डिंग। जनरल मैट्रिक्स मैंने लिया n/n का, तो आपने देखा क्या रिलेशन है एलिमेंट में, तो एलिमेंट में यही रिलेशन है AIJ = AJI फॉर ऑल I, J फॉर ऑल। वाइट बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, IJ की वैल्यू 1 से n तक है, आप समझ रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल I, J फॉर ऑल I, J। ठीक, तो ये सिमेट्री की बात हुई, समझ गए। डिफिनीशन ए ट्रांसपोज ए कैसे बनाएंगे, एक डिफिनीशन एलिमेंट के हिसाब से। चलिए अगला है नेक्स्ट आपका, इससे भी आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर आप सिमेट्रिक जान गए तो स्क्यू भी जान जाएंगे। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं स्क्यू। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख लीजिए स्क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे केवल नाम स्क्यू नाम है बेटा, यहाँ माइनस साइन लगा देना, ए ट्रांसपोज = क्या हो जाए -A। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही काम यहाँ भी करना है, इस कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ AIJ = हो जाएगा
यहाँ देखिए मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, एलिमेंट के अकॉर्डिंग एलिमेंट में रिलेशन बता रहे हैं क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई कामा जे, ये होगा। ठीक है, बस इतना करना है। तो ये इसकी भी डिफिनीशन हो गई। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने क्या कहा, सिमेट्रिक इसके में सिर्फ साइन का अंतर है, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस। अब कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, इसके को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डिफिनीशन मैंने बता दिया, यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले काम करना, डायगोनल पे हमेशा जीरो रखना है आपको। डायगोनल पे क्या रखना है, जीरो। डायगोनल पे आपको हमेशा क्या रखना है, जीरो। अभी मैं थ्योरम में करवाता हूँ, डायगोनल पे क्या रखना है, जीरो। अब जहाँ सिमेट्री की बात आई, तो डायगोनल के सिमेट्री इस तरीके से होगी कि ये एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे। जैसे अपोजिट साइन मतलब अगर यहाँ 5 लिखा है तो इसका अपोजिट होगा इधर क्या होगा, -5। जैसे आपका -3 लिखा है तो इसका अपोजिट साइन इधर होगा +3, अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 नहीं लिख सकते, इसका अपोजिट, इस 7 का अपोजिट चाहे इसको कर दो चाहे इसको, 7 का अपोजिट -7। इसकी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी में मैंने क्या बताया, ये तो ये होगा, एलिमेंट में रिलेशन ये होगा, ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। डायगोनल के अबाउट सिमेट्री की जो मैंने सिमेट्रिक की बात की थी, इसके में क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्री तो रहेगी, ठीक है, मगर साइन अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे। ये देखिए, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख सकते हैं रिलेशन, यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया। चाहे A1 to A21 में क्या रिलेशन होगा, आपस में बराबर तो होंगे कब, जब आप माइनस साइन लगाएंगे तब। ठीक, तो बस इतना काम करना है, अपोजिट। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, तो ये हो गया इसक्यू की बात, समझ गए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जब इसक्यू में आएंगे तो केवल माइनस साइन लगा देंगे। और इसे मैंने बताया डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, आपके 0 होंगे, बाकी यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइन। तो एक क्वेश्चन लिख के हम चेक भी कर ले रहे हैं, इसके सिमेट्रिक, समझ गए। कहीं कुछ छूट गया होगा, देख लीजिएगा। चलिए अब इसके हम सबसे पहले हम तीनों काम कर रहे हैं, एक बना भी रहे हैं और आपको चेक भी करवा रहे हैं। किसके ऊपर चल रहे हैं, इसके सिमेट्रिक। चलिए अभी हम एक आपसे कहें बनाने के लिए बनाइए एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करना है, आपको बताया गया डायगोनल पे आप लोग रख देना है 0 0 0। आपके 6 प्लेस बचे, 1 2 3 4 5 6 बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर रखे हैं यहाँ पे अपोजिट साइन के होंगे। देखिए वहाँ पे था सेम था 5 5, सिमेट्रिक में सेम था, मगर इसके में अपोजिट, कोई भी एक साइन चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जो रख रहे हैं 3 3, सिमेट्रिक में सेम था, इसके में अपोजिट साइन के रहेंगे। अगर ये +3 है तो इसको बना दीजिए -3, कुछ भी रख दीजिए। 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1। क्यों, क्योंकि अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा, A = AIJ n/n। इसको आप इसके कब बोलेंगे, जब AIJ क्या होगा आपका, -AJI। तो मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कभी कोई कहा कि चेक करो है कि नहीं ना, हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं क्योंकि बनाया गया। तो चेक कैसे करेंगे, तो वही जो उसकी डिफिनीशन है, A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -A के। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, पहले सबको पता है। चलिए अब चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे और रो कॉलम को आपस में क्या कर देंगे, आप इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 0 -5 -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, 5 0 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 3 1 0। मगर आपको याद है यहाँ पर लिखा है -A, तो हम -1 एक स्केलर से बाहर ले रहे हैं, ये इसके माइनस बाहर ले रहे हैं क्योंकि माइनस आएगा। अब आप जानते हैं स्केलर और मल्टीप्लिकेशन आप स्केलर बताया गया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सब में करेंगे अंदर जाके, और कॉमन लेंगे तो सबसे लेंगे। इससे कॉमन लीजिए, क्या आएगा, 0 -5, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -5 का +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -3 का +3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, 0। तो अब देखिए माइनस यहाँ लगा रहने दीजिए, -1 का मतलब माइनस साइन आ गया। अब यही मैट्रिक्स आई है, 0 -5 -3 5 0 -1 3 1 0, ये देखिए यही आया -A। देयरफॉर एज हमारा क्या हो गया, एज हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक
हाँ आ रहे हैं रुस्तम भाई, मैट्रिक्स। हाँ इसी समय आपको एक क्वेश्चन और करा दिया जाता है, एक है आपका कि डायगोनल एलिमेंट्स, एक कभी आया है एग्ज़ाम में, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, दिख रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जीरो। ऑल दी डायगोनल एलिमेंट लिख सकते हैं, ऑल दी डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो। तो इसमें सब कुछ लिखा है। सबसे पहले आप लेंगे एक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या आप, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर होता है तो n बाई n, बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे अगर ए हमारा, देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एलिमेंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलिमेंट्स की। तो आपने पढ़ा ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, स्क्यू है तो ए आई जे इज इक्वल टू होता है माइनस ए जे आई। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है आपका? माइनस ए जे आई। अभी जस्ट आपको बताया गया, ठीक है। तो चलिए हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, एलिमेंट्स की बात कीजिए, इसकी बात कर रहा है, लिखा है इसी में। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए आई जे इज इक्वल होगा माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई कामा जे। आई जे की वैल्यू 1 से कहाँ तक है? n तक, ये होगा। मगर फिर यहाँ पर लिखा है डायगोनल। क्या लिखा है? डायगोनल। अब आइए डायगोनल के लिए क्या करेंगे, बिना समझाए नहीं बताया जाएगा आपको। डायगोनल जब लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल की खास बात आप जानते हैं, ये डायगोनल होता है, ठीक है। इसमें जो सफिक्स लगा है दोनों आपस में, देखो डायगोनल पे क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। अगर इसका जनरल एलिमेंट ए आई जे है, इसका जनरल एलिमेंट क्या है? ए आई जे है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे खास बात क्या होती है? दोनों बराबर होते हैं। डायगोनल के लिए मैंने बताया आई इज इक्वल क्या होता है? जे, ठीक है। ए आई आई लिखेंगे तब भी डायगोनल के एलिमेंट शो करेगा, या तो ए जे जे लिखेंगे, ठीक है। दोनों जब आपस में बराबर होंगे तो एलिमेंट किसको शो करेगा? डायगोनल के एलिमेंट को शो करेगा, ठीक। तो 1 1 2 2 3 3 आई आई जे जे। तो अब यहाँ डायगोनल लिखा है, तो क्या करते हैं? एक काम कर रहे हैं हम, या तो आई के प्लेस पे जे रख दें या जे के प्लेस पे आई। रिप्लेस कर दे रहे हैं जे, इसको किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं? आई। क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल का एलिमेंट बनाना है। या आप ये भी कर सकते हैं, आई के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? जे। ए आई आई ए जे जे। तो चलो आई, जे के प्लेस मैंने आई रिप्लेस किया, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई। अब जे मत लिखिएगा, फॉर ऑल आई। ऐसा करेंगे, लिखेंगे ए जे जे इज इक्वल टू माइनस ए जे जे फॉर ऑल जे, ठीक। आई ख़त्म, लग चुका। अगर इसको हम इधर लाएँ तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया ए आई आई इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक। तो फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। फिर एलिमेंट के बारे में बता, रिलेशन क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। फिर मैंने क्या, डायगोनल के एलिमेंट के लिए क्या होता है? एलिमेंट डायगोनल का लिखा है, डायगोनल एलिमेंट तो आई और जे आपस में क्या होते हैं? बराबर। आई आई या जे जे होगा, तो मैंने जे की प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया? आई। तो ए आई आई माइनस ए आई आई इधर आके 2 ए आई आई क्या हो गया? 0। तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। तो ये बातें समझिएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा इसको तेज करने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? टेक्स्ट बुक कहाँ गया? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम
एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। 7 में 2 पार्ट दिए हैं, एक फर्स्ट पार्ट दिया, दूसरा सेकंड पार्ट। तो सो दैट करना है आपको। सो दैट एक मैट्रिक्स ए दिया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ईजे हमें क्या दिखाना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दिखाना है? ईजे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, पहले तो हम चाहे तो पहले से जान सकते हैं। पहले से सेकेंड डिफिनेशन याद कीजिए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। बताया ना, ये इसके अबाउट सिमेट्री रहेगी। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। जो 5 है यहाँ पे 5 लिखा है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा है। ये देखिए, तो ये सिमेट्रिक है। कैसे जान गए? एलिमेंट से। एलिमेंट को देख के जान गए। मगर क्या करेंगे, हम डिफिनीशन फर्स्ट यूज करके एग्जामिनर को दिखा देंगे। हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि 2 डिफिनीशन थी ना आपकी। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। और एलिमेंट की बात करेंगे तो ए आई जे इक्वल क्या होता है? ए जे आई। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि लिखना भी तो है, नहीं तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हम तो पहले से पता पा गए सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, रो कॉलम को बदलिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 1 3। वही आ गया है, देख लीजिए। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। देयरफॉर ए हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक। ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक। ऐसे ये क्वेश्चन दिया है किस पे आपका? इसका सेकेंड पार्ट दिया है, वो कह रहा है दिखाइए इसके सिमेट्रिक है। 7 का सेकेंड पार्ट दिया है, अब बोल रहा है दिखाइए भाई साहब वो हमारा क्या है? इसके सिमेट्रिक। सो दैट मैट्रिक्स से जो गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसके सिमेट्रिक है। तो फिर समझ गए सेकेंड पार्ट है। अब देखिए इसमें क्या होता है? ए ट्रांसपोज -c के बराबर होता है। एलिमेंट में क्या होता है? ए आई जे इक्वल टू -a जे आई। तो पहले से एलिमेंट देख के हम लिख सकते हैं। देखिए अभी मेरा डायगोनल पे क्या होंगे? 0, तो सही है। यहाँ पे अपोजिट साइन होगा, ये देखिए है। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या है? +1। यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1। तो एलिमेंट से हम जान गए हमारा कैसा मैट्रिक्स है। डिफिनीशन सेकंड से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अब लिखें क्या? तो पहली डिफिनीशन आप अप्लाई कर दीजिए। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? -a के। सो दैट करने के लिए कहा है, तो है वो पहले से ए ट्रांसपोज 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसमें से -1 बाहर ले लेंगे, तो -1 मतलब माइनस बाहर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 -1 0। अब देख लिए क्या आ गया? यही लिखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये देखिए वही मैट्रिक्स ए आ गया। ये ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -a के। देयरफॉर एज हमारा क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये है आपका सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक। तो मैंने यहाँ पे आपको कैसे बनाएंगे ये भी बता दिया, 2 डिफिनीशन बताई, एक एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होगा उसको बताया। अब एक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस पे और दिए गए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें 2 पार्ट दिया गया है, देख लीजिएगा। इसमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 5 6 7। आपको वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, हमारा सिमेट्रिक है। अगले पार्ट में है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। 2 पार्ट दिया है, दोनों हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या निकाल लेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए क्या दिया है? 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिया है? रो कॉलम को बदल दीजिए, 1 5 यहाँ पे कर दीजिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। बस अब कह रहा है
ये जो आया इसका नाम P डाल दे रहे हैं। क्या नाम डाल दे रहे हैं? P। इसको मान ले रहे हैं हम P, ये P है। तो बस अब दिखाया है, इसी का नाम हमने डाल दिया P, ठीक है। ये अब हम P ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, रो कॉलम को आपस में बदल देंगे, यही P है। 2 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया, ये देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। अब देखिए वही P आ गया। 2 11 11 14, 2 11 11 14, देयरफॉर P का मतलब A प्लस A ट्रांसपोज, ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है? अगले पार्ट में आपका बोला जा रहा है A माइनस A ट्रांसपोज, इसको कैसे निकालेंगे? तो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन भले आसान है मगर चीज़ें भूलिएगा नहीं। सबसे पहले A माइनस A ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो आप करेंगे A प्लस माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। A माइनस A ट्रांसपोज का मतलब A प्लस माइनस A ट्रांसपोज। फिर याद करा दे रहे हैं, A माइनस B का मतलब होता है A प्लस माइनस B। डिफिनीशन या डिफरेंस का मतलब ऐड करना। A माइनस B का मतलब A प्लस माइनस B, ठीक है। इसको ऐसा लिख दीजिएगा, A प्लस रहने दीजिएगा, माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो A ट्रांसपोज तो पहले से था, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -6 -5 -7। देखिए A ट्रांसपोज आपका क्या था? 1 5 6 7, 1 5 6 7, तो माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -6 -5 -7। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा, ठीक। बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस ही साइन, कोशिश कीजिए बनाइए। बड़े क्वेश्चन में न लिखिए चल जाएगा, मगर छोटे क्वेश्चन जरूर लिखिए, एग्जामर देख सकता है। चलिए 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0। ये है पहले से, आप जान लीजिए। 0 0 डायगोनल पे आ गए, अपोजिट साइन, इसको हम नाम डाल दिए Q। इसका नाम क्या डाल दे रहे हैं? Q, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? Q ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज तो क्या आएगा? 0 - 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो 0 - 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 1 0। अब माइनस Q आना चाहिए तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो क्या आएगा? 0 - 1, ठीक है। A आएगा 1 0। अब देखिए किसके इक्वल आ गया है? -Q। Q देखिए 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0, देयरफॉर Q का मतलब A माइनस A ट्रांसपोज। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। तो बातें समझ गए होंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे एक पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 2 पार्ट दिया हुआ है। ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, उसने कहा इवेल्युएट कीजिए, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आप चेक कर सकते हैं। हाफ A प्लस A ट्रांसपोज ये कहा है। बहुत आसान है यार, यहाँ पे हाफ लिखना है, ठीक है। यहाँ दोनों, यहाँ बगल हम A ट्रांसपोज लिख दे रहे हैं, यहीं बगल A ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं, ठीक है। A ट्रांसपोज निकालेंगे, एक गिवन है आपका दिया हुआ है, तो A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 AB, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -A 0 C, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -B -C 0। ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक, बगल निकाल दिया। अब डायरेक्ट इसको निकाल दे रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज। 0 + 0 0, A - A 0, B - B 0, -A + A 0, 0 + 0 0 0, -B + B 0, -C + C 0, 0 + 0 0। इसके अंदर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया आपका, ठीक है। अब एक पार्ट आपको निकालना है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। क्या निकालना है? हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। क्या करेंगे? हाफ लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। बाकी हमने बताया क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो 0 - 0 0, A प्लस A हो जाएगा तो 2A, अगला हो जाएगा 2B,
अगला हो जाएगा -2a, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पे 2c, यहाँ पे -2b, यहाँ पे -2c, -0। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0 a b -a 0 c -b -c 0। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये सब क्वेश्चन है इस पे। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आप ऐसे दिखा दीजिएगा एक लाइन लिख के, हाफ a प्लस -a ट्रांसपोज, ये दिखा दीजिएगा, हाफ a प्लस माइनस को प्लस होने -a ट्रांसपोज। तो कैलकुलेशन करने पे समझ रहे हैं आप, यही आना है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मगर एक लाइन कोशिश कीजिएगा इसको लिख दें आप लोग। तो कल आपका जो टॉपिक चलेगा वो बताया जाएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक थ्योरम है इस पे। ओके।